नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूफ्लाई न्यूज। मैं हूं आनंद। अब समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। दिखाते हैं आपको आज की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये सीएए क्या है। केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यकों की यहाँ बड़ी संख्या है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। सीएए पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता आरएस प्रसाद ने कहा कि यह किसी भी भारतीय को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देता है जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर सताया गया है। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है। बदलते समय के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। ईडी ने हजारीबाग में झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पोंडा में नमो नव मतदाता सम्मेलन में पहली बार मतदाताओं को संबोधित किया। परत एकदा नव्यान नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आयली। फाटल्या 40 वर्सांक म्हणजे एड्युकेशन क्षेत्रात इतके लोक आसताले, केन्नाच त्यांच्यानी एड्युकेशन पॉलिसीचेर विचार करूंक ना। 40 वर्सांनी पहिले फावटी एनईपी 2020 इम्प्लिमेंट जाली आणि ती इम्प्लिमेंट जावपाक सुरुवात जाल्या। आता ह्या वर्षापासून गोयात ड्युअल डिग्री सिस्टम आम्ही सुरुवात केला। तुम्ही ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आसत जाल्यार त्याच बरोबर तुम्ही आयटीआयतला आसतलो किंवा डिप्लोमातला आसतलो महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर बलवी मुंबई में राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चौहान की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। भारत माता की जय। भारत भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है हम सीएए के खिलाफ थे क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ने भी कहा है, बंगाल ने भी कहा है, ये संवैधानिक सवाल उठते हैं। पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हैं। कांग्रेस ने अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने राजस्थान से 10 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिन 10 प्रत्याशियों के नाम जो सामने आए हैं वे सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को पश्चिम को चेतावनी दी कि रूस तकनीकी रूप से परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजी तो इसे युद्ध को भड़काना माना जाएगा। पुतिन ने 15 से 17 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले कहा कि उन्हें सत्ता अगले 6 साल तक के लिए मिलने की फिर संभावना है। पुतिन ने कहा, फिलहाल उन्हें यूक्रेन में परमाणु हथियारों के उपयोग की आवश्यकता नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी हावी होती जा रही है। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएस सदर कीर्तिराज में घूंघट की ओट में पहले अपना पर्चा बनवाया। महिला मरीजों की समस्या जानी और खुद मरीज बनकर सारी खामियों को देखा। इसके बाद एक्शन में आई एसडीएम ने स्टॉक को चेक किया तो बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाम लिखा गया। अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका यूनिफ्लाई न्यूज फैमिली की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमारे यूनिफ्लाई न्यूज को यूं ही देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और, आप सबसे विनम्र निवेदन है, हमारे संचालन में कोई भी त्रुटि नजर आए, कोई भी कमी नजर आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सुझाव पर अमल जरूर करेंगे। तहे दिल से आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। नमस्कार। जी हाँ, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में जरूरत है आप जैसे टैलेंटेड रिपोर्टर, एंकर और कैमरामैन की। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर है 7691006576। आप सीवी भी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है marketing@uniflymedia.in।